अरे मैं ये पूछ रहा, ये कौन सा गांव है? मोहनगढ़ी है ये? नहीं, बम्बई में खड़े हो, जू चौपाटी पे खड़े हो। भाई तुम्हारे गांव में किसी को संस्कार सिखाया ना सिखाया? हाँ। अपने बड़े बूढ़न से ऐसी बात करो तुम लोग। आते ही हमारे संस्कारों पे उंगली उठाने लगो तुम। पहली बात तो ये बताओ, ये तुम हो बम्बई कौन? ना, ये बम्बई कैसे हो जाएगा? अरे हाँ, ये वही है जिसका तुमने नाम लिया बम्बई है। तो हमारे दादा परदादा भी न जा पाए हैं। तूने कहा बम्बई देखा है तेरे पिताजी ने? तुम बोलते बड़े हो सही में। नहीं, बोलने की बात तो यूँ कहनी पड़ी है बेटा कि कम से कम आदमी सामने से मिल रहा है कोई, चाहे तुमसे तो बड़ा ही हूँ और तुमसे बड़ा हूँ, तो इसका मतलब तुम्हें रामा कृष्णा राधे राधे राम राम सलाम। हम अपने जान पहचान वालों को राम राम करते हैं, अनजान आदमी को राम राम नहीं करते। अच्छा, मतलब गांव में जो जानकार जो है उन्हें राम राम क्यों करते हैं? फालतू आदमियों को नहीं। अच्छा, आपको तो हम तुझे मतलब हम तुझे क्या लपाड़िया नजर आ रहे हैं शकल सूरत से? देखिए, अरे हम प्रधान है हम। कहाँ के? मंजूरगढ़ी के। मंजूरगढ़ी का नाम सुना है? वहाँ के हमारा सिक्का चलता है वहाँ। मंजूरगढ़ी? हाँ, मंजूरगढ़ी। हाँ होंगे तो फिर हमसे क्या काम है ये तो बताओ। अरे काम ये है कि हमारे लड़के की सतीश की शादी हुई थी इस गांव में। अब वो घर में भूल चुका हूँ। कौन से घर में शादी हुई थी? सतीश की, हमारे बेटे की शादी हुई थी इस गांव में। एक बात बताओ। और पक्का सा मकान है उनका। एक मिनट। हाँ, देखिए, यहाँ शादी नहीं होती, सारी शादियाँ यहाँ से जितनी भी होती हैं गेस्ट हाउस में होती हैं। हाँ, तो हमारी भी गेस्ट, हमारे लल्ला की भी, यहाँ तो गधे घोड़ों को भी शादी नहीं होती इस गांव में, तो ये समझ लो। मतलब गधे घोड़ों की भी नहीं होती? का जानवरों से भी बदतर गांव है ये तुम्हारा? क्या मतलब गधे घोड़ों की भी शादी नहीं होती? यहाँ वैसे नहीं होती। तो को तो फिर हमारे लौंडा तो फंस गया है? यहाँ तो इसका मतलब गधे घोड़ों की भी शादी नहीं होती। अरे बोलते बहुत हो आप। अरे बोलने की क्या बात है? मैंने जवाब दे, तूने क्या कही कि गधे घोड़ों की भी शादी नहीं होती? तो क्या मतलब गधे घोड़ों से भी ज्यादा बदतर गांव है ये? हमारे तो इसका मतलब तो हमारा लौंडे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है हाँ। कि गधे घोड़े ही शादी कर सकते हैं यहाँ। गधे घोड़े ही शादी कर सकते हैं? जो गधा होगा इसका मतलब इंसानों के लिए रिश्ता नहीं होना चाहिए यहाँ नहीं? इसका मतलब गधे एक सब गधे गधों से भरा हुआ है। अरे भैया तुम काम बताओ, क्या काम है? अरे काम मत खाओ, पागल खाने से छूट के आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। पक्का मकान है, मैं एक बार आया था बस, जब वो समझी जबरदस्ती लाया था, मैं भूल चुका हूँ। पक्का मकान और गांव में, मेरी बात सुन ले, सबसे अच्छा मकान मेरे समझी का ही है, ये समझ ले। तुम्हें देख के तो जरूर लग रहा है कि हाँ तुम्हारे समझी का ही। मेरी समझी का है? क्यों, तुझे दिखे ना है? एक बात बताओ। हाँ? तुम्हारे अरे मंजूरगढ़ी का प्रधान बोल रहा है ये। तेरे ये समझ ले, उसकी तो कोई औकात ही ना है, मगर मैंने जोड़ लिया रिश्ता। सुक्का के कोई दोस्त मिलने वाला, वहाँ ने रिश्ता बताया। अरे कम बोल लिया करो ने, बोलते कम तो फिर बोले जा रही है। मैं ये कह रही हूँ कि जब तुम्हारे लड़के की शादी हुई थी तो बहू को बेटा तुम यहाँ से करा के ले गए नहीं ले गए? अरे ले गया था, मगर अब इस गलियों में अंदर ये गली सी है, सबसे पक्का मकान और सबसे बढ़िया मकान बस इस गाँव का, ये समझ लो फटुआ है। सुन ले मेरी बात, हम विदा करा के जो ले गए थे वो गेस्ट हाउस से ले गए थे। ठीक है? हाँ, सारे काम गेस्ट हाउस में हुए थे। हाँ, गे मालूम है कि मतलब वाको इस गांव में सबसे पक्का मकान उसी का ही है, सबसे बढ़िया। हाँ, यहाँ का सबसे बड़ा फटुआ वही है, ये समझ लो। मतलब फटुआ है तो फिर तो आप हमारे मुकाबले के हिसाब से नहीं है वो। तो आप भी फटुआ ही हुए। नहीं, हम तो प्रधान है, मंजूरगढ़ी के प्रधान है। मंजूरगढ़ी का तो नाम है पूरे अपने आप कह रहे हो, हम नहीं कोई इस प्रधान को मानते। नहीं, पूरा हिंदुस्तान मानता है ना मंजूरगढ़ी को। और बड़े बड़े, अरे वाह, बड़े बड़े काबिल लोग पैदा हुए हैं वहाँ। ऐसा लग रहा है ये आदमी कल ही पागल खाने से छूट के आया है। क्या ये तू अपने अब्बा का पता बता रही है? देख भाई, हम अगर पागल हो चुके हैं तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे उनके पास, क्योंकि उन्होंने अगर हमें रोन दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो इज्जतदार आदमी हैं। ऐसा है? हाँ। जिसके घर आए हो ना, जहाँ पक्का मकान दिखे उसी में घुस जाना जाके। ठीक है, मतलब घुस जाए? हाँ, और निकलना मत। निकल, अरे रहने दो, तुम्हारे बाप दादी ना घुस। देख, हम तो ऐसे घुसेंगे तो क्या निकलेंगे फिर? तो घुसो तो सही जाके। तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? अरे मैं क्यों परेशान करने लगी तुम्हें? अरे तुमसे अच्छा पता पूछ लिया, तुम खोपड़ी खा गई और भैया अब तू फिर दोबारा खोपड़ी खाएगी। ये बता दे, पक्के तो यहाँ पर सारे ही मकान हैं, मैंने कही सबसे अच्छा मकान बता दे। तुम ही कह रहे थे
वो क्या कहता है पक्का मकान है, पक्का मकान है। अरे पक्के मकान तो सभी के हैं। अरे सबसे खूबसूरत मकान है, कम से कम उसकी पहचान ये थी वो खूबसूरत है। यहाँ हर किसी का मकान एक से एक वीआईपी, एक से एक खूबसूरत मिलेगा तुम्हें। यहाँ सबके मकान 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल कोठियां बनी हुई हैं। ओ यहाँ ऐसे टुच्चे मुच्चे गांव की तरह नहीं है, समझ में आ अच्छा, गया? मतलब हाँ। सारे फटुए यहीं रहते हैं इसी इन्हीं में ही। ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात, मगर देख मुझे अगर तुझे पता अगर है ना, फटुए होते ना तो इतनी मुझे- बड़ी बड़ी हवेली ना बना के होते। हाँ वो हमारे मंजूर चक्कर गढ़ी, लगाना खुद लग रहा है ना फटुए। अरे हमारे मंजूर गढ़ी जैसे थोड़ी हो जाएंगे, हमारे अरे तो लाल किले के बराबर मकान है। लाल किले तो तुम्हारे बाप ने हाँ। बनवाया था ना। नहीं, बाप ने नहीं बनाया, उसी की तरह सब पूरा हमारे अरे मंजूर तुम गढ़ी जाओ, सब। चलो निकलो अच्छा चलो। तो आप ये बता दे मतलब कैसे पहुंचे? मुझे नहीं पता, निकलो। और पागल खाने से भाई गाड़ी खड़ी होके बाहर जाओ। किसकी? मुझे ऐसा लग रहा है ये आदमी भाई वाकई पागल खाने से छूट के आया है। हटो। अब्बा हो चुके हैं तुम्हारे? अरे तुम हो गए हो। हम कैसे हो जाएंगे? हम तो तेरे अब्बा के अब्बा को भी पागल कर देंगे। पता नहीं कहाँ चली गई। अरे भाभी राम राम। राम राम राम। हाँ कैसे ढूंढे डोल रही हो, अरे क्या अपनी बात है? बेटी को देख रही हूँ मैं, स्वीटी को। आपने देखा कहीं? स्वीटी? अरे वो नमक लेने के लिए गई थी दुकान पे, 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं आई, शायद ना- खेलने। अरे खेलने लग गई होगी बच्चन के यही साथ। मैं आ सोच जाए, रही थी बच्चों के साथ आ खेलने। जाएगी चिंता मत करो। मैं यो कह रहा हूँ वो प्रधान जी पता पूछने आए होंगे आपसे। पता पूछने आए थे, मैंने भी उन्हें खूब घुमाया, खूब। हैं? हाँ, अच्छा मुझसे पता पूछ रहे थे कि तुम गेस्ट हाउस दावत खाने के लिए गई थी, गांव का नाम बता दो। मैंने कहा प्रधान जी मैं भी भूल गई आपकी तरह, जैसे आप भूल जाते हो। फिर बताया नहीं बताया उन्हें? हाँ बता दिया, बुजुर्ग आदमी इसीलिए तरस आ गया था मुझे। तरस? मैंने बता दिया उन्हें कि मोहनगढ़ी नाम है उस गांव का। तरस वरस कुछ नहीं है, सब ये पागलपंती है। और तो और मैं तुम्हें बताऊं कि ये मीठे सांप हैं। अभी तो ये अपने काम के लिए इतने प्यार से बोल रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कहीं वो भूल नहीं गई हो फिर दोबारा। भूल गए होंगे, सच बात है भाभी। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये अगर तुमने गोल गोल घुमा दिए हैं तो ये आगे यहाँ ड्रामा करेंगे, मुझे पता है। गोल गोल नहीं घुमाया, मैंने बताया ना जो सीधा सीधा है सब कुछ। हाँ अब अकल में आ जाए तभी तो है। इनको मुझसे मेरी बात हुई तो मुझसे यूँ कह रहे कि हमें तो सिर्फ गड्डियाँ याद रहती हैं, हमें कुछ नहीं याद हाँ, रहता। लालची इंसान है ना, इसीलिए पैसों बहुत- की गड्डियाँ दिखाई देती हैं हर जगह। बहुत चालाक और है। जहाँ गड्डियाँ नहीं होती वहाँ दिमाग काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। ठीक कह रही हूँ ना वो मैं? तो ये नल वगैरह लगवा दिए, इन पे ही देख लो कितनी बापोती जमाते हैं और जबकि कुछ नहीं है नल इनका। लगवाने भी जान निकल गई। बताओ ये पागल आदमी है और पता नहीं ये आ जाए तो बहुत जाना। आप जाओ, मैं अपनी बेटी को ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ भाभी देख के आओ। अरे भाई गंगा प्रसाद जी हैं क्या? अरे गंगा प्रसाद जी, जी गंगा प्रसाद जी का घर यही है? हाँ ये तुम फिर आ गए। अबे, हम आ गए? अरे मेरे समधी हैं गंगा प्रसाद जी। समधी? हाँ यानी कि पिताजी समधी? तेरे पिताजी हैं? यानी कि इसका मतलब तू तो भैया दिमाग खा जाएगी। अरे ससुर जी, अरे रे, वो मुझे पता नहीं था कि आप ही मतलब मेरे ससुर हो। मैंने कभी देखा नहीं है ना आपको। अच्छा हाँ हाँ। तो सही है, तू सही कह रही है। मतलब ससुर होते तो तू तो भैया तू तो जीना नहीं देगी हमें, ये बता दे। नहीं पिताजी। अरे और क्या पिताजी का? अरे तूने हमारी मट्टी खराब करके रख दी। आप अंदर आइए, अंदर बैठिए, आइए आइए हैं? आइए। अरे हम तो अंदर तोको देख के डर गए भाई। बैठिए। अरे आओ तो तू सही हमारी अंदर। बहू है। देखो पिताजी, आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानती थी। अरे तो संस्कार तो अच्छे होने चाहिए। अब सुबह से अरे संस्कार के लिए तो तुमने कहीं ना अपने घर में वो ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है। चुप रहो पिताजी, थोड़ा मेरी बात सुन लो। ऐसा है सुबह से देख लेके रहे हो भाई भैया कैसे बोल रही है? पिताजी सुन तो लो। सुबह से शाम तक ना जाने कितने पागल आदमी घूमते रहते हैं। हैं? अब मुझे पता लग गया आप मेरे ससुर हो, यानी कि मेरे पति के पिताजी, तो मैं अब आपकी इज्जत कर रही हूँ। अच्छा अब अंदर मतलब आओ। अगर सुसन ना हो तो वाकी मट्टी खराब कर दो। हाँ। वाका जीना हराम कर दो। रास्ते गैल में कोई मिल जाए। पिताजी बोलते बहुत हो, अंदर चलो। चलो चलो चल रहे हैं। हमें तो तू से डर लग रहा है भाई। बउआ का तुम पता ना चंडा। पिताजी चलो। ऐसे हाँ, चल ले, हाँ, टहल चलता रहे। रहे हो। पिताजी हाँ। ये ले लो जरा। अच्छा ला चल चल चल। पिताजी बस में बैठा ले चलो। देखना पैदल पैदल ले रहे हो आप, मतलब ले जा रहे हो। अरे रास्ते में खवा दूंगा तुझे अच्छी अच्छी चीजें, मेवा मिष्ठान खिलवा दूंगा। तो वो तो तुम्हें खिलानी पड़ेंगी, लेकिन पैदल थोड़ी नहीं जा सकती मैं। अरे तो बस में कहाँ से खा लेगी, खिलानी पड़ेंगी। फिर तू देख ले आ रही है अपने वाले वाले, अभी तो घर भी ना पहुंचे हैं। तो पिताजी मैं ये कह रही हूँ कि देखो वो क्या कहते हैं, उनका फोन आया था
वो कह रहे थे घर चली जा, पिताजी की वैसी तबीयत नहीं रहती, क्या पता कल को पिताजी लुढ़क जाए तो। नहीं, मेरे कहने का मतलब है अब हम ही हैं आपकी देखभाल करने वाले। देख, लुढ़काने की बात मेरे लिए मत निकालियो। चाहे तू अपने पिताजी के लिए एक बार नहीं, तू 10 बार निकाल, ये बात है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मगर मेरे लिए बिल्कुल मत निकालियो। मुझे बहुत बुरा लगता है। आजा पिताजी चले। हाँ चल चल आजा। एक नंबर का खूसट बुढ़ा मिल गया। मैंने कहा प्रधान जी राम राम। अरे राम 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 राम। और बढ़िया मौज बाहर। हाँ लिवाला है? हाँ लिवाला है। तुम्हें घर मिल गया था? अरे क्यों, हमको भूलते थोड़ा ही है। राम राम। भाभी। हाँ राम राम कर रहा हूँ ना। हाँ राम राम तो मुझसे करो। तुम्हें कैसे मिल गया? कान है उसके। ये बताओ तुम्हें घर कैसे मिल गया, ये बताओ पहले। अरे ले, हमारे जो समझी का नाम बहुत कर्रा वाला नाम है। अच्छा। हाँ समझे, गंगा प्रसाद जी। गंगा प्रसाद जी। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। और जो एक बार खोपड़ी में बैठ गया फिर निकल तो थोड़ी है। खोपड़ी? पिताजी चलो ना। खैर तुम्हारी तो हवस की खोपड़ी है। चल निकल ले, जाओ। निकल जा मैं आ जा। राम राम। राम राम। अरे प्रधान जी, हाँ बड़ा बहादुरी का काम। पिताजी इधर खड़े हो जाए। अरे ले आ जा, इधर आ जा। खड़े होना की सलीका नहीं है ने। और तुम अरे ठीक हो? सलीका में पूरा पूरा। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना ना ना। मैं भी ना उसी गांव की हूँ, जिस गांव से तुम हो ना उसी गांव की हूँ। अच्छा। हाँ मोहनगढ़ी की हूँ मैं। मुझे पहचाना वैसे? कौन से घर में से हो? अरे मैं वो सोमवीर है ना, हाँ मैं उनकी बहन हूँ। बहन हो आप? हाँ छोटी वाली बहन हूँ मैं उनकी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ पहचान। कैसी हैं दीदी आप? बहुत अच्छी हूँ मैं। अच्छा अच्छा। वैसे प्रधान जी आप ले आए हैं, बुलाकर आप बुलाकर ले आए। हाँ लिया है। मैं तो मैं सोच भूलता रही थी थोड़ी कि हूँ। मैं भूल ना मैं जाऊँ। भूलता ना, फिर नहीं भूलता। मुझसे पूछ कर गए थे, इन्हें तो भूल गए थे, कह रहे थे मैंने तो गेस्ट हाउस में दावत खाई थी, मुझे तो पता भी नहीं मालूम, मैं नहीं बताया था इन्हें। हमारे पिताजी कुआं खोद के पानी पीने वाले में से हैं। हाँ। अरे आजा। चले पिताजी। हाँ आजा। अच्छा दीदी घर पे आना है ना? हाँ जरूर आऊंगी। बहुत सारी बातें करेंगे। अरे ओ। नहीं रहूंगी। हम में रिश्तेदारी मत जोड़, आजा चल जल्दी से घर चल। और सुन, ये पकड़ थैला, पकड़ थैला। और सुन, यहाँ पे ना तो कोई गांव वाली घर में मत बुलाइयो, किसी गांव वाली अड़ोसन पड़ोसन को, ना काई आदमी को, ना काई बच्चे को, समझ गए? और सुन, अब मेरी बात सुन ले, ये फालतू लफंडरों से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गांव की जो है, ये पटवारन ये बहुत तेज हैं। और सुन, अपनी रिश्तेदारी अपने घर के पे रखियो, और यहाँ गांव में अपने घर में मत बुलाइयो किसी को भी, कोई झांकना नहीं चाहिए मेरे घर में, समझ गई? अब सुन ले, मेरे कपड़े 10-12 जोड़ी धो के रख दियो, सफाई कर दियो पूरे घर की, ठीक है? और सुन, सुबह मुझे चाय चाहिए, बाकी बाद में मैं करता हूँ पास्ता खाता हूँ। क्या? सुबह ही उठते ही पास्ता। पास्ता हाँ। पिताजी हाँ ये खाना है। ये तो चाइनीज खाना होता है ना? हाँ खा लेता हूँ, अभी तो गांव में सब चीज आ जाती है हमारे गांव। बच्चों के खाने की चीज है। अरे ये मंजूर गढ़ी है, यहाँ पे हर चीज मिलेगी तुझे। सुन, अब सुन ले, वहाँ के बाद में मैं करता हूँ नाश्ता, और नाश्ते के बाद में करता हूँ मैं दोपहर को लंच। क्या बजे? लंच करता हूँ मैं देख 2:30 बजे, आ गई समझ में? और वहाँ के बाद में फिर मैं शाम को 4 बजे चाय, और सुन ले बिस्किट, और वहाँ के साथ थोड़ी मिठाई हो जाए। हाँ ये करता हूँ, ठीक है? और फिर रात को भोजन करता हूँ 8 बजे, और 8 बजे के बाद में रात को लेता हूँ मैं 2 लीटर दूध, और रबड़ी मिला हुआ, समझ ले, रबड़ की तरह दूध हो जाना चाहिए खिंच के। जब वो बिल्कुल हो जाएगा कत्ताई, तो फिर मैं पीऊँगा उसे, और फिर समझ ले, फिर ये काम तेरा काम है, ये लग के करना है, मतलब बस समझ ले। अब ऐसा है, घर संभाल, अब मैं जा रहा हूँ खेत खलियान, और वहाँ पर देखता हूँ, और थोड़ा चौपाल जाऊँगा। पिताजी इतना खाते क्यों? और जरा गांव में घूमूंगा। है इतना क्यों खाते हो? इतना क्यों खाते हो? अबे जब तो मैं रुष्ट पुष्ट हूँ आज तक। और क्या, नहीं तो तुम क्या चाह रहे हो? कि मतलब मैं अगर पिताजी वैसे माँ जी को मरे तो बहुत समय हो गया, लेकिन तो मर जाओ, माँ जी मर गई तो क्या हो गया? क्या आपको याद नहीं आती उनकी? अरे मुझे क्यों आने लगी याद है उसकी, कि माँ जी मर गई, मर जा, माँ जी तो तेरी मिल जाएंगे अगर ढूंढेंगे हम तो, मगर हमारे लल्ला है। अब हम माँ जी की जरूरत क्या है तुम्हारी? इसका मतलब और है आपके पास? नहीं, और कुछ नहीं है। बेटे क्या आपके?
ये क्या पागल हुई, ये क्या पागल वागल फिर पागल बन पिताजी गई? आप भी बुढ़ापे में सहते ये तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि महतारियों की कोई कमी थोड़ी है, मगर हमारा तो लल्ला हैगा और एक बहू हैगी, हमें जरूरत क्या है? पिताजी हाँ मैं अपने पति के लिए सौतेली माँ नहीं लाने दूंगी। अरे तो कौन ला रहा है? तुम ला रहे हो ना अरे फिर इल्जाम लगा रही है। मैं ये कह रहा हूँ हमारे एक अच्छा, लड़का हैगा, समझ एक गई। बहू हैगी, मैं- हमें जरूरत क्या है अब? पिताजी मैं समझ गई, वो आपकी वैसे ही सेटिंग है। फिर न माने हो, उल जलूल नहीं बोलना। हाँ खामोश। ठीक है ठीक फिर सेटिंग बे बाबू, कम से कम मेरी उम्र का लिहाज कर, ज्यादा मत बोले। अब मैं जा रहा हूँ खेत खलिहान पर। का 10-15 सेटिंग तो होगी। बड़ा सोना। राम राम। हाँ नमस्ते। और बढ़िया। यार ठीक है आप सुनाइए। अरे आप तो उन्हीं की वो हो ना, बेटे की बहू, वो प्रधान जी के। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, ये देख लो बात भी नहीं करने दे रहे थे तुमसे। अब मैंने कहा दुआ सलाम तो कर ही ले कम से ससुर कम। जी इसलिए बात नहीं करने देते क्योंकि मैं खूबसूरत इतनी हूँ। अरे वो थोड़े इज्जतदार से बन के रहते हैं। नहीं इज्जतदार तो है, प्रधान है गांव के, ये तो बात है। इज्जत तो है। अच्छा। आप लोग जैसे लोगों को दाना डालते हैं वो। हाँ चुप करो। ठीक है दाना ना? तो आज तक कभी नहीं डाला उन्होंने, पानी तक की तो पूछी ना, पानी के नलों पे तो अब तक कपड़े खम गाड़ के बैठे एक हुए हैं। बात बताओ, कहीं कोई वैसे लिखने का काम पड़ जाए तो मेरे ससुर के पास आना पड़ता है आपको, प्रधान जी जरा लिख देना। आना तो पड़ता है, कह रहा अब ज्यादा उनकी तारीफ मत करो, मैं बता रहा अरे हूँ। जितनी तारीफें करूँ ना उतनी थोड़ी है। ए चुप करो। मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं। वैसे ही बताओ वो मैं छोटी तारीफ कर रही थी। क्या? नहीं नहीं और? मैं ये कह रही हूँ, हाँ? अरे हमारे गांव की एक दीदी रहती है यहाँ पे, क्या नाम है उनका? क्या नाम है बताओ? नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उनका घर कहाँ पे? तुम्हारे गांव की? और तुम उनकी तो नहीं करी, पटवारी की। हाँ वही पटवारन, बिल्कुल सही कही आपने, वही पटवारी? हाँ तुम क्या ऐसे कैसे, वो क्या उनके घर में क्या लड्डू बनने के पटवारी? हाँ नहीं नहीं वही वही। क्यों, क्या करना है? करना तो वहाँ जाके पूछ रही हूँ आपसे। मतलब वो क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा मुलाकात करनी है उनसे। मुलाकात और उनसे? हाँ क्या पागल हो गई हो, क्या बात है? और तुम मुलाकात क्यों करोगी भाई, तुम्हारा कोई रिश्ता थोड़ी है उनसे। क्यों नहीं है, मेरे जहाँ मेरा मायका है वही उनका मायका है, एक ही गांव के हैं। ये तो बात जानते हैं हम, लेकिन एक ही गांव, तो इसका मतलब ये थोड़ी है अरे! छूटी उनके घर पे। तुमने कितनी बार जाते हुए देखा? मुझे लग रहा है सबके सब पागल है, सबके सब पागल खाने से छूट के आए। किसने छोड़ा है इनको ये बताओ। अभी मुझे नंबर पता लग जाए उस गाड़ी का, फोन करके सबको विदा कर दूं यहाँ से। मुझे घर का पता बता दो। ऐसी बातें मत करो, हैं? घर का पता बता दूं? क्या नाम है, क्या मतलब है, क्या कहा कि तू घर का पता और जेल है, हम आम तो। खा गुठलियां मत गिनो। हाँ सही है, हम तो आम खाएंगे, गुटली क्यों बनेंगे? ऐसा है, सीधे जाओगी? सीधे ही जाएंगे। सीधे जाने के बाद में 1.5 हाथ पे मुड़ना है। ठीक है मुड़ गए। ठीक है, 1.5 हाथ पे मुड़ने के बाद में एक पीपल आता है, पीपल के पास में ही उनका मकान है। सही है, और पीले कलर की पुताई हो रही है उनके मकान पे। ओ आप पुतैया थे क्या? चतुर पुतैया करके गया था। ओह नहीं, पेंट बता रहे ना ना मैं ना करके गया, तुम जाओ। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है। राम राम। यार, गाने उड़ाती जा रही है मुखिया जी की वो। अब तो यहाँ कोई नहीं देख रहा पल्ला। दीदी दीदी, अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते। और कैसी हो आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। और कैसे आई तुम आज? कैसे आई? अब दूसरी बहन का दुख आप ही समझ सकती हो हाँ, वो दीदी। तो ठीक कह एक रही बहन हो। बहन का दुख समझ सकती है ना। तो देखो मेरी ननद है घर में, ना सास है, सास नंदो वाला घर नहीं है। इतना काम करना पड़ता है दीदी, इतना काम करना पड़ता है कि मैं बता नहीं सकती। ये समझ लो कम से कम 10-15 जोड़ी तो वो क्या कहते हैं कपड़े धोए उनके आते ही। धोए? हाँ कपड़े धोते नहीं थे क्या? अरे इकट्ठे करके रख रखे इकट्ठे थे। कर लिए होंगे कि और मेरी सुनो, बहू आएगी धोएगी। मिनट मिनट पर कपड़े चेंज करते हैं कि आज मुझे वहां जाना है, वहां जाना है। और सुनो सुबह 6 बजे ही वो 4 बजे ही हल्ला मचा देते, चाय दो, फिर उठना पड़ता है, फिर 6 बजे चाय दो, फिर 9 बजे नाश्ता दो, बताओ, फिर इतना 12 काम बजे करते नाश्ता तुम दो, तो थक जाती होगी ना काम और करते सुनो करते। फिर 2:30 बजे खाना दो, फिर 4 बजे फिर चाय और बिस्कुट दो, फिर शाम को 2.5 किलो दूध गर्म करो, फिर उसे हाँ, ठंडा इतना करो। सारा काम। दीदी मैं तो सही में मर मैं जाऊंगी। तुम्हारी जगह होती ना, मैं तो बेहोशी हो जाती। तुम तो पता बेहोश? नहीं कैसे कर रही हो। एक बुड्ढे का काम 50 आदमियों के बराबर लग एक रहा है काम मुझे। करो, तुम उनसे कहो कोई नौकर रख लो काम करने के लिए। नौकर? अरे झाड़ू पोंछा के लिए, बर्तन के लिए, और बाकी काम तुम अगर करके कर लो। इतने अच्छे होते तो मैं इतने दिन से मायके में थी तो खुद नौकर नहीं लगा सकते थे। आप थोड़ा इमेजिन करो इस चीज को। हाँ है ठीक क्या कह नहीं? रही हो तुम एक काम करो, तुम ना तेवर जी को फोन कर दो, अपने पति को। दीदी मेरे पास फोन नहीं है।
फोन नहीं है? मैं आपके पास इसीलिए तो आई हूँ कि आप कर दो फोन उनको जरा। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास ना फोन है और उनका नंबर भी है मेरे पास। है? हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, आप कर लो जरा। चलो चलते आओ। नहीं मैं तो घर जाऊंगी अब, तुम चुपचाप फोन कर देना उनको। प्रधान जी से तुम पूछ घर कर पे आई आना हो कि मेरे। चुपचाप आई हो? अरे मैं तो घेर के बहाने आई हूँ, घेर पे साफ सफाई करने ठीक है, अभी तुम आना मेरे घर पे। घर पे आऊंगा बाहर? घर पे हाँ। अगर- नहीं अभी तुम बात कर लेना, मैं तो जा रही हूँ। अगर वो प्रधान जी मिल गए तो मुझे तो भगा ही देंगे। क्यों उल्टे भगा देंगे, आप आना। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। सही है? ठीक है दीदी, आना जरूर है ना? जरूर, ठीक है। जरूर आऊंगी। रजनी, रजनी कोई है? अरे दीदी आप आ गई? तुम आ गई? अंदर आ जाओ। मैं तो सोच रही आ जाओ आ जाओ। दीदी ले आई? नहीं, छुपा कर लेकर ऐसी चीजें ना छुपा कर लाई जाती है, पता है, जब किसी को बात करवाते हैं सीक्रेट। इसमें नंबर है? हाँ, नंबर आपने है। बात करी थी? हाँ, मैंने बात तो करी थी और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रजनी से बात करवाऊंगी, वो बड़ी परेशान है। मैं कर लूँ बात? कर लो। उठा ले। हेलो, कैसे हो आप? मैं तो बहुत ही बुरी हूँ इस घर में। इससे अच्छा होता कि मैं यहाँ पे आती नहीं। क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। तुम्हारे पिताजी तो ये समझ लो ना तुम्हारी बहन है ना माँ है, लेकिन 10 आदमियों का काम मुझे अकेले आदमी का काम करना पड़ता है, बताओ। अरे इससे अच्छा तो 2-4 आदमी और होते तो भारी नहीं पड़ता। अकेले आदमी इतने भारी पड़ रहे हैं मेरे ऊपर। अरे पिताजी वो आपके मानती हूँ, पिताजी हैं, बड़े बूढ़े हैं, लेकिन बड़े बूढ़े को बड़े बूढ़े की तरीके से रहना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी नहीं कि अरे एक बहू है उसकी तो रेल बना के रख दी, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। शौक तो देखो, शाही शौक पाल रखे तुम्हारे बाप ने। मैं तुमसे ये कह रही हूँ मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो मुझे मेरे मायके छोड़ो या अपने साथ लेके जाओ, बस मुझे नहीं रहना इस घर में। हाँ क्या आप आओगे? अगर 15 दिन के अंदर अंदर आप नहीं आए तो मैं आ रही हूँ वहां टेची बांध के, इतना ध्यान रख लेना तुम। हाँ मेरे बस की नहीं है इस घर में, आया नौकरानी बन गई हूँ। इससे अच्छा तो कहीं नौकरानी का काम बाहर कर रही हो तो पैसे तो मिलते। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, सच बता रही हूँ। मुझे नहीं रहना इस घर में, तुम्हारे पिताजी इतना परेशान करते हैं। अरे कितनी दुखी हो गई है, वो तो बात ठीक है अरे बाबू। भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रधान जी राधे राधे। राम राम। ये सब क्या है? हाँ पिताजी वो मम्मी से बात कर रही थी, वो मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी ना, और वो परकम्मा से आई थी। अरे तू बातें मत मिला, मैं सारी परकम्मा जानू मैं। अरे जब आप मेरे को लेने गए थे तो मम्मी कहाँ थी घर पे? अब वो ये कह रही बेटा तू चली गई मुझसे बगैर मिली। वो क्या है ना प्रधान जी, मौसी जी की तबीयत खराब है। देखो ऐसा है, तू हमें मत समझा। और देखो पटवारन, तुम हमारी बहू को मत बिगाड़ो, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं पिता वो प्रधान जी, मैं ऐसे घर क्यों, किसी का घर क्यों बिगाड़? नहीं, हम सब जानते हैं तुम्हारे ऐसा बारे है, में। एक माँ का दुख नहीं बेटी समझ सकती है, आप जैसे लोग नहीं समझेंगे। हाँ, अरे तुम अपनी अम्मा का दुख समझ लो पहले, वो सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात होगी। पिताजी, दूसरी की माँओं हर की किसी से- जिम्मेदारी तुम मत लो। अरे ये बताओ हर किसी से उल्टा क्यों बोलते हो? अरे मैं सही बोल रहा हूँ। तभी तो इनकी माँ भी नहीं है, इनकी बीवी भी नहीं है। अच्छा, अरे माँ नहीं है। सबको मार कर खा हाँ, हाँ। मेरा मतलब है सुरक्षा सुधार। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा है। अब तो तुम आ गई हो, आइंदा हमारे घर में तुम आना मत, ये याद रखना। कौन आना क्योंकि चाहता तुम है आपके हमारी घर बहू में? को बिगाड़ रही हो। अरे वो और मेरी मेरा बहन- पहले से ही बिगड़ी बिगड़ाई है। ऐसा है, वो मेरे गांव की है और मेरी समझे? बहन जैसी है। ठीक है, ठीक है, वो दीदी। रिश्ता अपना महीने भाई हो तुम। आप जरा जाइए, मैं इनसे बात करती हूँ। हाँ, आप हाँ। जाइए और आप आप खूब जाइए। आना। ठीक मैं भी नहीं, देखूं कौन रोकेगा? हम रोकेंगे और कौन रोकेगा? अच्छा अच्छा, कैसे रोकोगे? कैसे रोकेंगे? हाँ। जैसे तुझे रोक दिया तेरे घर। कैसे? हाँ बता देंगे वो तो तुझे। मैं अपनी मर्जी से रुकी थी। हाँ। होते कौन है मुझे और रोकने वाली? सुन, यहाँ एक बात अरे सुन लियो। रोकेगा मेरा खसम। अरे खसम तक देख, खसम तक मत पहुंच, वरना बदल दूंगा मैं फौरन। खसम को बदल दोगे? बहू को बदल दूंगा। अरे हाँ, हाँ। अपनी भी तो बहुत ही बदल ली तुमने। हाँ। अपनी तो एक भी बदली ना गई। अच्छा अपना काम कर। पिताजी ऐसा है, हम संस्कारी आदमी, हम कैसे मुझसे बदल लेंगे? जबान ना लड़ाओ। नहीं, मैं आपकी ये नहीं, इज्जत करती हूँ। ये पटवारन नहीं आएगी यहाँ। पिताजी मेरी बात सुन लो, हाँ अब ध्यान से सुनना। हाँ सुना। ना तो मुझ पे चाय बनेगी, ना कपड़े धुलेंगे, ना तुम्हारे वो क्या कहते हैं ना नाश्ता बनेगा। अच्छा। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। तुम्हें अच्छा। अपना काम कराना है तो हाँ। या अपने लिए लुगाई लिया या शादी कर लो।
तो फिर तू ऐसा कर, नाले में डूब के मर जा तो मैं सारे काम कर लूंगा। मैं नाला है क्यों हमारे मरूं? अरे मेरा आदमी हमारे है, मैं मंजूर उसके गली साथ में जाऊंगी। बहुत बड़ा नाला है। मंजूर गढ़ी तो तुम्हारे हाँ। का था ना। हम बता तो रहे तुझे, अब हमारी सुन ले। मंजूर गढ़ी का नाला इतना बड़ा है कि उसमें हाथी कहीं डूब के मर गए, और तेरा तो पता ही भी नहीं चलेगा। क्या जब तू इतने काम नहीं कर सकती तो फिर यही काम है तेरे पास, डूब के मर जा। हाँ। अच्छा क्यों मर जाऊं? हम अपने बहू तुम मर जाओ ना। काहे को तुम हम मर मरेंगे? अबे हमारे अरे लिए मरने के दिन तो तुम्हारे हैं, मेरे नहीं है। सुन मेरे दिन तो अपने पति के साथ ऐश मौज हनीमून मनाने के। सुन, हम बहू नहीं लाए और थे। मेरा पति आ रहा 15 दिन बाद, खूब ऐश करूंगी, हनीमून पे जाऊंगी। हाँ अब सुन ले, सुन, अरे सुन के ना जाएगी। अब बात सुन ले, तू भी मेरी बात सुन ले। मैं अपने लल्ला की बहू दूसरी कर लूंगा। और सुन ले, हम कोई बहू ना लाए, हम तो गुलाम लाए अपने घर के लिए। ये समझ रही है कि बहू है, बहू ना है, तू गुलाम की तरह है। हाँ रजनी, रजनी, अरे दीदी आप। तुम आ गई, मैं तुम्हारे लिए आई थी। हाँ और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। पता है सतीश ने ना रात को फ़ोन किया था। हाँ हाँ। तुम तैयार हो जाओ और अपना सामान बांध लो, और इसमें ना उन्होंने टिकट भी डाल दी और एड्रेस भी है। अब तुम्हें उस आदमी से ना छुटकारा मिल जाएगा। हाँ दीदी मैंने देख तो लिया, मैं भी बैग लेके आती हूँ अपना। पकड़ो इसे जल्दी। अब पता चलेगा। अब पता चलेगा उस प्रधान को, जब खुद सारे चलो काम दीदी। खुद करेगा। मैं तो यहाँ से सही में निकल जाऊँ तो सही है। चलो, इंतजार कर रही हूँ। चलो हाँ चलो। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे हैं? भैया राम राम। राम राम पटवारी, राम राम। कैसे खुश हो, क्या हो गया? उसमें यूँ हूँ कि प्रधान जी की जो बहू है ना रजनी, वो चली गई अपने पति के पास, ठीक है। और उसे ना मैंने भिजवाया। कहाँ? ऐसा ना कि देवर जी का फोन आया सतीश। वो तो आया ही नहीं है सतीश। अरे उसने फोन किया मेरे पास। अच्छा। हाँ तो मैंने उसकी बात करवा दी, उसने जो भी परेशानी थी सारी बता दी। तो उन्होंने उसे बुलवा लिया और एड्रेस भी डाल दी, पैसे भी डाल दिए और टिकट भी कटवा ली। सही है, ये बेटा इनकी औगारों को जानता था, क्योंकि ये बहू को लेके भी इसीलिए आए थे ना, यहाँ पे काम करे, इतना सारा काम करे। नाश्ता खाना कपड़े वो भी 12-13 जोड़ी खुद नहीं धो सकते थे, उसके भरोसे छोड़ देते थे। बताओ, अरे बुढ़ापे में कम से कम इतना होना इतने चाहिए। भी हाथ पैर नहीं टूट गए थे, एक आध जोड़ी कपड़े तो धो सकते सही हैं बात, ना। सही बात, सही बात है। क्या किया ना मैंने? सही हुआ, सही, तुमने सही किया, बहुत बढ़िया, बहुत इसीलिए बढ़िया। परेशानी दूर हो अकल जाएगी। ठिकाने आ जाएगी इनके। और क्या भी मालूम। अरे भाई सुक्का, हो सुक्का। हाँ प्रधान जी, राम राम। है राम राम। कैसे हैं? अरे यार बड़ी परेशानी में यार, हमारी बहू पता ना कहाँ चली गई है। अरे गई वो तुम्हारी बहू कि कहाँ चली गई? गई? और क्या? कहाँ गई? अरे वैसे कहीं नहीं गई। हाँ। इतने वो मत हो। हाँ। कहीं वो गई नहीं है। हाँ। वो किसी के साथ नहीं चली अरे गई। कहाँ गई है? तुम्हारे बेटे के पास चली गई है वो। ऐसे कैसे चली जाएगी, मैंने पूछे। लो ऐसे कैसे चली जाएगी? अरे जब तुम इतना जुल्म करोगे, इतना तुम वो करोगे, हैं, इतना नेक्स्ट समझोगे भी नहीं है, बहू को बहू के तरीके से नहीं रखोगे तो जाएगी जाएगी भैया। अरे क्यों? अरे सुनो, हम क्यों ना समझ रहे? हम समझ को। हाँ। तुम्हारा बेटा तुम्हारी हर करतूतों को जानता था वो, और जब तुम्हारी बहू ने शिकायत कह दी होगी, बता दिया होगा उसे, तो वो पटवारन के पास फोन आया, पटवारन ने बात करा दी तुम्हारी बहू से, चली गई वो। ये पटवारन ने तो मेरी बहू के कान भरे हैं उल्टे सीधे। तो भाई कहीं ये पटवारन सही नहीं है, इस गांव में रहने नहीं दूंगा मैं। अरे नौकरी में के घर के सामने से लट्ठे की लाइट भी उतरवा लूंगा मैं। उतरवा दोगे? हाँ उतरवा दूंगा। बेवा पड़ेंगे, बता रहा हूँ। दबान को लगाम दे, बदतमीजी मत करो। बदतमीजी मत करियो ये बिल्कुल भी सुन ले। और सुन, हाँ मैं कौन सा जुल्म कर रहा हूँ? अबे क्या कर रहा हूँ देख, चाय दे देती थी टाइम पे। अब हमसे मत दे देती थी टाइम पे। हमसे मत कहो। खाना और चाय पानी सुधर की सेवा नहीं सुनो, करो। पटवारन के पास आया फोन, पटवारन ने बात करा दी, चली गई वो अपने। सही है, यहाँ कहीं भी। अब भगवान मैं तो कहता हूँ वहीं रखे, तुम तो पूरी फंद कटे बस। हाँ ये पटवारन ठीक ही नहीं है, इसका तो देख रहे ना। या दरवाजे में मत जाओ, जाओ। हाँ दे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है देख लूंगा। अरे पटवारन, वो पटवारन। अरे प्रधान जी क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? तुमने हमने मने करी कि तुम मत आना, तुम आके तुमने हमारी बहू को भड़का दिया तुमने। भड़का दिया? हाँ। वो भड़क कैसे गई? वो बच्ची है, कितनी बड़ी है, वो भड़केगी क्यों? अरे तुमसे तो बहुत छोटी है, तुमने ऐसे कान भरे उसके कि वो सट्ट जो है हमारे लल्ला के पास पहुंच गई, हमसे बिना मैंने कहे। कान नहीं भरे, आपने उसे दुखी करके रखा था।
मैंने दुखी? क्यों? मैंने कहा ऐसे दुखी कर खाना दिया? चाहिए, नाश्ता चाहिए, कपड़े धुले हुए होने चाहिए, ये करो वो करो, 2.5 किलो दूध पियोगे आप तो तो फिर ये बताइए, तो वो कोई इंसान थी, वो कोई मशीन नहीं थी। नहीं, ये तो बहुओं के काम तो बहुओं के ये काम होते हैं होते, इतने कि भाई काम नहीं नाश्ता खाना। अब इतनी भी सेवा नहीं करेगी तो क्या करेगी? और तुमने तो उसके कान ऐसे भरे कि वो सट चली गई बिना सेवा की जाती है इंसानों की, आप जैसे राक्षसों की नहीं, ठीक है? अच्छा, हम राक्षस नजर आ रहे हैं? कम भी नहीं हो आप। अच्छा, मतलब एक चाय पी लें, थोड़ा सा खा पी लेते हैं तो ये। हाँ जी, मेरी बात तो सुनो, उसको अगर आप अच्छे से रखते तो वो क्यों जाती? और फिर उसकी शादी हुई है पति के लिए, पति के साथ घूमने के लिए, फिरने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि भाई शोकेस में सजा करने के लिए लाए थे? अरे सजा के क्यों? आप अब हाँ। बड़े बूढ़े हो गए, भगवान अरे को तो भजन बड़े किया बूढ़े हो गए तो सुबह बड़े शाम। बूढ़ों की तो सेवा करनी चाहिए, चाय नाश्ता खाना पानी कपड़े धुले हुए होने चाहिए। तो नौकर रख लो ना इस काम के लिए, आपका भी मन लग जाएगा। किसका? हम काय को नौकर रख लें? क्यों? ना, हम नौकर नहीं रखते। और हम तो सुन लो, हम ना लाए बहू, हम तो नौकरानी लाए हो। तभी तो हम अपनी चली लौंडे की गई, शादी तभी करेंगे। तो चली गई वो दुखी होकर, ने क्यों ना, दी? तुमने उसके कान भर दिए, अब तो हम समझ लो उसे गुलाम समझ लो। हाँ, मैंने हम ना काम लाए करे, बहू। और आपको जो लगता हो ना वो कर लो आप, ठीक ठीक है? है, हम कर कुछ ना रे। और वो भागी नहीं है, गई आपके बेटे के पास गई है, ठीक है? अरे हमारे जाने कहीं भी जाए हमें कोई मतलब पत्नी ना अपने है। पति के ही पास ना, ना, जाती ना, है। ना, हम तो गुलाम लाए नौकरानी। और सुनो, अरे अब ठीक कर है, दिए जाइए पानी, आप। अब पानी ले भरूंगी, लेना मैं सरकारी भरूंगी पानी, और हाँ, आपके दे- घर में से भी हम भरूंगी, बताएंगे- आपकी समर हम सेविंग से। बताएंगे पानी कैसे भरोगी तुम।